राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, इसमें हमारे पास 3 कथन दिए हुए हैं। आइए विचार करते हैं कि कौन से कथन सही हैं और क्यों सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले ऐसा प्रावधान था कि केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता था, परंतु इस प्रावधान को 44वें संविधान संशोधन 1978 में बदल करके प्रधानमंत्री की जगह मंत्रिपरिषद को रखा गया। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि उद्घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पहले यानी कि 44वें संविधान संशोधन से पहले ऐसा प्रावधान था कि यह जो उद्घोषणा है इसको 2 महीने के अंदर अनुमोदित किया जाना चाहिए था, लेकिन अब जो है वो 1 महीने कर दी गई है। तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघीय ढांचे को काफी हद तक एकात्मक में बदल दिया जाता है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उस समय केंद्र सरकार के पास राज्य के मुद्दों पर कानून बनाने अथवा सीधे सीधे वह राज्य पे नियंत्रण किसी विशेष परिस्थिति के दौरान कर सकते हैं। और साथ ही हम ये देखते हैं कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 और 359 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सभी मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। इस प्रकार ये जो ढांचा है हमारा, ये संघीय ढांचे को काफी हद तक एकात्मक ढांचे में बदलने का काम करता है। तो यहाँ पर हमारे तीनों पॉइंट सही हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।